नमस्कार साथियों, इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश कैसे पढ़ें, कैसे बोलें और कैसे सीखें ये सब सिखाऊंगा। और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो स्पेशली ये आपके लिए ही है कि आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। और मैं कोई आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको आसानी से सिखा दूंगा कि जिससे आप इंग्लिश को लिखना, बोलना, अगर आप घबराते हैं इंग्लिश बोलने में, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन आप बोल नहीं पाते, तो आपकी सारी हेजिटेशन दूर हो जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं। मैं आपको पैसेज के माध्यम से, मैं आपको पैराग्राफ के माध्यम से, एप्लीकेशन राइटिंग के माध्यम से इंग्लिश को आसान शब्दों में सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की शुरुआत हम एक पैसेज के माध्यम से करते हैं। और ये एक पैसेज है, लिटरेरी पैसेज। इसको हम पढ़ते हैं और एक एक वर्ड्स का हम अर्थ देखेंगे, एक एक वर्ड का अर्थ देखेंगे और फिर पूरे पैराग्राफ को समझेंगे कि आखिरकार इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब आप एक एक वर्ड का अर्थ समझ जाएंगे हिंदी में, तो आप इंग्लिश में से उसका हिंदी ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देयर वाज अ मैन हु हैड 4 सन्स। देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, ए यानी एक, मैन यानी आदमी। वहाँ एक आदमी था, हु यानी कि जिसके, किसके, वो जो आदमी था जिसके, हेड यानी थे, क्योंकि हम पास्ट की घटना की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पास्ट की घटना की बात कर रहे हैं, इसलिए हेड का प्रयोग किया गया है। 4 सन्स, वहाँ एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे। वहाँ यानी कहीं भी हो सकता है, हम पास्ट में किसी देश की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे। देयर वाज अ मैन हु हैड 4 सन्स। वहाँ एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे। ही वॉन्टेड हिज सन्स टू लर्न नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली। ही यानी वह, वॉन्टेड यानी चाहता था, हिज सन्स उसके बेटों से, टू लर्न ये सीखने के लिए, नॉट टू जज वह चाहता था कि उसके बेटे ये सीखें कि किसी को भी इतनी आसानी से जज ना करें। जज यानी निर्णय ना लें, यानी किसी को देखते ही वो तुरंत डिसीजन ले लेते थे, यह आदमी कैसा है, यह चीज़ कैसी है। तो ही वांटेड यानी वह चाहता था, सन्स यानी बेटे, लर्न यानी सीखना या सिखाना, नॉट टू जज यानी किसी को निर्णय नहीं लेना, थिंग्स यानी वस्तुओं पर, टू क्विकली यानी बहुत जल्दी। वह अपने बच्चों को यह सिखाना चाहता था कि किसी भी वस्तु पर, व्यक्ति पर तुरंत निर्णय ना लें। सो यानी इसलिए, ही सेंट उसने भेजे। सेंट यानी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट का प्रयोग किया है। सो ही सेंट देम, इसलिए उसने भेजे उनको, देम यानी उनको, ईच ऑन अ क्वेस्ट, क्वेस्ट यानी खोज में, इसलिए उसने प्रत्येक को खोज पर भेजा। इन टर्न यानी बारी बारी से, उसने बारी बारी से सबको खोज पर भेजा। सो ही सेंट देम ईच ऑन अ क्वेस्ट, इसलिए उसने प्रत्येक को खोज करने के लिए भेजा। इन टर्न यानी बारी बारी से, तो उसने प्रत्येक को बारी बारी से खोज करने के लिए भेजा। क्या कहा? टू गो जाओ, एंड लुक यानी देखो, एट अ पियर ट्री, पियर का जो पेड़ होता है उसको जाओ और बारी बारी से देखो, दैट देयर वाज अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, जो कि एक पेड़ था उनसे ग्रेट डिस्टेंस यानी कि बहुत दूर था। उसने कहा भाई तुम बारी बारी से जाओ और उस पेड़ को देखो जो ये पियर का पेड़ है और हमसे ये बहुत दूर है, इसको बारी बारी से जाओ और देखो। द फर्स्ट सन यानी कि पहला लड़का, वेंट इन द विंटर, पहला जो लड़का है वो सर्दियों में गया, विंटर यानी सर्दियों में। द सेकेंड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में, दूसरा बच्चा बसंत ऋतु में गया। द थर्ड इन द समर्स, तीसरा बच्चा गर्मी के ऋतु में गया यानी ग्रीष्म ऋतु में गया। एंड द यंगेस्ट सन, यंगेस्ट सन यानी सबसे छोटा बेटा, इन द फॉल यानी कि पतझड़ के मौसम में गया। तो चारों बच्चों को अलग अलग ऋतुओं में पेड़ को देखने के लिए भेजा। ठीक है। व्हेन दे हैड ऑल गॉन एंड कम बैक, व्हेन यानी जब, दे यानी वो, हैड ऑल गॉन यानी सब जा चुके थे, और कम बैक यानी वापस आ चुके थे। जब वो सब जा चुके थे और वापस आ चुके थे, ही कॉल्ड देम टुगेदर, उसने उन सबको साथ साथ बुलाया। कॉल्ड देम टुगेदर, टुगेदर यानी साथ साथ, कॉल्ड यानी बुलाना, देम यानी उनको, टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए। क्या वर्णन करने के लिए? व्हाट दे हैड सीन, उन्होंने क्या देखा था। हैड सीन क्योंकि वो पहले जा चुके थे और देख के आए थे, हैड सीन यानी क्या देख कर आए थे। तो उन्होंने यानी कि उस
व्यक्ति ने अपने बेटों को एक साथ बुलाया, गए तो बारी बारी से थे लेकिन बुलाया एक साथ कि वॉट दे हैड सीन, उन्होंने वहां पर क्या देखा था। द फर्स्ट सन सेड, पहले बेटे ने कहा, दैट द ट्री वॉज अगली, पहले बेटे ने कहा कि पेड़ गंदा था, अगली यानी गंदा, बेंट यानी झुका हुआ, बेंट जब आदमी झुकता है नीचे तो बेंट बोलते हैं उसको, और ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ। पहले बेटे ने कहा कि पेड़ गंदा था, झुका हुआ था और मुड़ा हुआ था, क्योंकि वो विंटर ऋतु में गया था यानी शरद ऋतु में गया था। द सेकेंड सन सेड, नो, नहीं, नॉट इट वॉज, वो ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था? जैसा पहले बेटे ने बताया था, अगली यानी गंदा, बेंट यानी झुका हुआ, ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ, वो ऐसा नहीं था। नो, ऐसा नहीं था। इट वॉज कवर्ड विद ग्रीन बर्ड्स, वो हरी कलियों से कवर यानी कि पूरी तरीके से ढका हुआ था। एंड फुल ऑफ प्रॉमिस, फुल ऑफ प्रॉमिस का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास पूरी तरीके से वादे थे। फुल ऑफ प्रॉमिस का मतलब है कि वो पूरी तरीके से हरा भरा था, क्योंकि वो स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु में गया था और बसंत ऋतु में सारे पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। तो फुल ऑफ प्रॉमिस यानी कि वो पूरी तरीके से हरा भरा था और ग्रीन बर्ड्स यानी हरी कलियों से ढका हुआ था। द थर्ड सन डिसएग्रीड, डिसएग्रीड यानी मना करना, सहमत नहीं होना, असहमत होना। सहमत को एग्री बोलते हैं और असहमत को डिसएग्री बोलते हैं। तीसरे बेटे ने असहमति दिखाई। द थर्ड सन डिसएग्रीड यानी कि उससे सहमत नहीं था। ही सेड, उसने कहा, इट वॉज लेडन, लेडन यानी लदा हुआ था, विद ब्लोसम्स, ब्लोसम्स यानी होते हैं फूलों के गुच्छों से। उसने कहा कि यह तो फूलों के गुच्छों से लदा हुआ था। एंड स्मेल्ड सो स्वीट, स्मेल यानी कि गंध आना, सुगंध आना, और सुगंध आ रही थी सो स्वीट यानी बहुत मीठी। एंड लुक्ड, और दिखाई दे रहा था, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। भाई तीसरे बेटे ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं था, वह तो पूरी तरीके से लदा हुआ था फूलों के गुच्छों से और बहुत सुगंधित हवा, बहुत सुगंधित हवा आ रही थी, सुगंध आ रही थी और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। इट वॉज द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग ही हैड एवर सीन, ग्रेसफुल यानी कि बहुत अच्छी, रमणीय, जो उसको पसंद आई। उसने कहा कि इट वॉज, यह थी, मोस्ट ग्रेसफुल, बहुत रमणीय चीज, थिंग यानी चीज, वस्तु, ही हैड एवर सीन, उसने जो कभी देखा था उसमें सबसे सुंदर चीज यही देखी थी उसने। द लास्ट सन डिसएग्रीड, और लास्ट सन ने फिर मना कर दिया, वो असहमत हुआ इससे, विद ऑल ऑफ देम, इससे ही नहीं सबसे, विद ऑल ऑफ देम यानी कि सब के सब बेटों से, तीनों बेटों से असहमत हुआ। उसने कहा इट वॉज राइप, यह पका हुआ था, एंड ड्रॉपिंग विद फ्रूट, और यहाँ उससे फ्रूट यानी कि फल गिर रहे थे, ड्रॉप यानी गिरना, राइप यानी पका होना। उसने कहा यह पेड़ तो पका हुआ था और इससे फ्रूट यानी कि फल गिर रहे थे। फुल ऑफ लाइफ, इसकी लाइफ पूरी तरीके से फुल पे थी यानी कि वो चरम सीमा पर थी। एंड फुलफिलमेंट, और अपने सारे वादे पूरे कर रहा था, मतलब वो चरम सीमा पर था, उसके फूल, उसके जो फ्रूट्स थे वो पक चुके थे। फुलफिलमेंट यानी कि पूरे करना। द मैन दैट एक्सप्लेन, इसलिए फिर उस व्यक्ति ने देन एक्सप्लेन, उनको समझाया, टू हिज सन्स, अपने बेटों को, दैट दे ऑल वर राइट, कि तुम सभी सही हो, ऑल वर राइट, तुम सभी सही थे, बिकॉज दे हैड ईच सीन, क्या कहा, बिकॉज दे हैड ईच सीन बट ओनली वन सीजन इन द ट्रीज लाइफ। उसने कहा भाई तुमने पेड़ तो देखा है लेकिन पेड़ के एक सीजन को ही देखा है। उसने क्या कहा, दे हैड ईच सीन, उन सब ने देखा था लेकिन केवल एक सीजन को, पेड़ की जिंदगी के एक सीजन को देखा था। पतझड़, बसंत और ग्रीष्म, बहुत सारी ऋतुएं आती है पेड़ के सीजन, पेड़ की जिंदगी में, लेकिन तुमने भाई केवल पेड़ की एक ऋतु को देखा है। ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा कि दे कुड जज अ ट्री, वो जज कर सके, जज यानी निर्णय ले सके, किसका, एक ट्री का और एक पर्सन का, और एक पर्सन, बाई ओनली वन सीजन, केवल एक ऋतु को देखकर। एंड दैट इज दैट द इसेंस ऑफ हु दे आर, और इसेंस यानी सार, हु दे आर, और वो कौन है जिससे उसका उनको पता चले, इसेंस यानी सार, हु दे आर, वे कौन है इसका सार पता चले। एंड द प्लेजर, और द खुशी, जॉय यानी खुशी, प्लेजर यानी आनंद, एंड लव, लव यानी कि प्रेम, दैट कम फ्रॉम द लाइफ, दैट कम फ्रॉम द लाइफ कैन ओनली बी मेजर्ड एट द एंड,
और ये जो सब चीज़ें हैं ये जीवन के अंत में ही पता चलती है। आप किसी को एक बार देखने से उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते। उसकी खुशी का, उसके प्रेम का, वो कौन है और उसके जीवन का क्या सार है, ये आप तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते। ये कब आता है? दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन ओनली बी मेजर्ड। कैन ओनली यानी, कैन यानी कि आप पता कर सकते हो, सकना, कैन यानी सकना, ओनली यानी केवल, मेजर यानी आप मापना। ये कब माप सकते हो? एट द एंड, केवल अंत में। When all the seasons are up, जबकि सभी सीजन खत्म हो गए हों। तो आप पेड़ की पूरी जिंदगी का निर्णय तब ले सकते हो पेड़ कैसा है, जब आप उसकी पूरी ऋतुओं को देख लो। इसी तरीके से उस व्यक्ति के जिसके बारे में आप निर्णय ले रहे हो, निर्णय दे रहे हो, उसकी जब तक आपने पूरी जिंदगी का सार नहीं देखा तब तक आप उसके बारे में निर्णय नहीं दे सकते। तो किसान ने अपने बेटों को इस तरीके से समझाया। तो अगर आप इंग्लिश को इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और भी बेहतर तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगा। यहाँ मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो वर्ड है उनका मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे वॉन्ट यानी चाहना होता है, वॉन्टेड यानी चाहता, जज यानी निर्णय लेना, क्विक यानी फास्ट, क्वेस्ट यानी खोज, इंटर्न यानी बारी बारी से, ट्री यानी पेड़ आपको पता ही है। यहाँ पर विंटर यानी सर्दियों में, स्प्रिंग यानी बसंत में, समर यानी गर्मियों में और फॉल यानी पतझड़ में। ठीक है, ये चारों ऋतुओं के बारे में आपको बता दिया। ग्रीन बर्ड्स यानी हरी कलियाँ, प्रॉमिस यानी वादा, डिसएग्री यानी असहमत, लेडन यानी लदा होना, ब्लॉसम यानी होता है गुच्छा फूलों का, स्वीट यानी मीठा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, राइप यानी पका होना, ड्रॉप यानी गिरना, डिसएग्री का आपको मैंने बता ही दिया, असहमत होना, फुलफिलमेंट यानी पूरा करना, जैसे वादों को फुलफिलमेंट करते हैं, प्रॉमिस फुलफिल करते हैं, जज यानी निर्णय लेना, ट्री यानी पेड़, प्लेजर यानी खुशी, जॉय यानी प्लेजर यानी आनंद, जॉय यानी खुशी, लव यानी प्रेम। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो मैंने आपको बता ही दिए। तो अगर आप इस चैनल पर रोजाना मेरे को 10-15 मिनट देंगे तो आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे और आपको किसी के भी सामने इंग्लिश बोलने से बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा, यानी हिचकिचाहट नहीं होगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप शॉर्टकट तरीके से चलेंगे तो आपको शॉर्ट सक्सेस मिलेगी। आपको लॉन्ग सक्सेस चाहिए तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो।